इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्पामिति। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। मंगल भवन अमंगल हारी हो, गुरुवर तुम हो अतिशयकारी। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय, चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। वे तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अक्षय प्राप्त है, अक्षतान निर्पामिति। इस शुद्ध रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, कामवाण विध्वंसनाय, पुष्पम निर्पामिति। ज्ञान सिंधु के कुल के दीपक हो, जिन शासन को करते रोशन। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जगा देना। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय,
क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, इस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरता में अपगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जयमाला पूर्णार्घम निर्पामिति। आप सभी एक सूचना, एक पुस्तक है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, जो लज्जा राम जी तोमर के माध्यम से रचित है। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दो। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ऑनलाइन निशुल्क प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 23 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित है। महिला पुरुष ये सभी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं, जिसका नाम है वतन की कमान। सब लोग एक साथ बोलेंगे, जिसका नाम है वतन की कमान प्रतियोगिता 23 जनवरी से 30 जनवरी तक आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आयोजित है। इस प्रतियोगिता में आप सभी लोग हिस्सा लें। इसकी डेट 1-2 दिन जा रही है, वो आपको अवगत कराया जाएगा। इस प्रतियोगिता में आप सभी हिस्सा ले सकते हैं। नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग चरणों में सविनय निवेदन करते हैं, हे साधु परमेष्ठी अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम। लोग कुंडरपुर के बड़े बाबा की, डोंगरगढ़ के चंद प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटे रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आप सभी लोग प्रतिदिन पूजन में समुच्चय पूजन करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? अष्टम वसुधा पाने को कर ए में 8। तो अष्टम वसुधा यानी पृथ्वी धरती होती है, तो पृथ्वी अष्टम है ना 8वें नंबर की पृथ्वी। तो अष्टम पृथ्वी कौन सी कहलाती है?
मोक्ष कहलाती है, जिसको जहाँ पर सिद्ध शिला है। हे भगवान, मैं आपके श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूँ। किस लिए चढ़ाता हूँ? कि मुझको अष्टम वसुधा प्राप्त हो जाए, मेरा मतलब मोक्ष हो जावे। और आज 1 जनवरी है, उसका सन कौन सा है? 2024। इसका योग कितना होता है? 2 2 4 और 4 8। तो ऐसी प्रार्थना करो भगवान कि आज का जो दिन है, जो प्रारंभ हो रहा है जनपद सत्य अनुसार, हम सभी तो भगवान महावीर के अनुयायी हैं। अपना तो नया संवत तो वीर निर्माण संवत से चालू होता है, जो कि आज के संवत से 527 वर्ष पुराना है। सबसे प्राचीन विश्व में कोई संवत है तो वीर निर्माण संवत है। तब भी जनपद सत्य अनुसार आप लोग यहाँ पर गुरु चरणों में आए हैं, क्षेत्र में दर्शन करने के लिए आए हैं। और कौन सा यह क्षेत्र है? अष्टम तीर्थेश संचालन करते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टम तीर्थेश। 8वें नंबर के चंद्रपुर भगवान हैं। और हमारे बाजू में जो दीक्षित मोनी महाराज जी बैठे, तपस्वी महाराज जी, उनका भी नंबर कौन सा है? तो हम भगवान हमको ऐसी 8वीं पृथ्वी प्राप्त हो जाए। हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है इसीलिए चल रहा है। इसलिए आज के दिन हमेशा ध्यान रखो कि अपनी हर सुबह को अपनी सांसों में रखो। अपनी हर सुबह को अपनी सांसों में रखो और हर शाम को अपनी बाहों में रखो। अपनी हर शाम को अपनी बाहों में रखो। सफलता तुम्हें हमेशा अवश्य मिलेगी। बस अपनी मंजिल को अपनी निगाहों में रखो। मंजिल को अपनी निगाहों में रखो। हम गुरु से प्रार्थना तो कहते हैं अपनी निगाह में रखना। तो हमारी मंजिल कौन सी है? हमारी मंजिल मोक्ष है। हमारी मंजिल प्रभु की भक्ति आराधना है। हमारी भक्ति जनवाणी का श्रवण है। और हमारी मंजिल प्रभु गुरु की उपासना है। ये हमारी मंजिल है। हम इस मंजिल को अपनी निगाहों में रखेंगे तो अवश्य गुरु की निगाह में हम हमेशा बने रहेंगे। इसलिए अष्टम वसुधा को पाने के लिए सबसे पहली बात रहती कर्म की निजरा आवश्यक है। कर्म की निजरा, कर्म का बंध तो होता रहता है, निजरा भी उसकी आवश्यक है। तो बंध कैसे होता है, बंध की प्रक्रिया कैसी होती है, ये बात हमारी समझ में आ जाएगी तो हमारा बस निजरा के माध्यम हमको साधन मिल जाएंगे जो हमको अष्टम वसुधा की ओर ले जाने में सहायक होंगे। एक मैदान है, उस मैदान में धूल भरा हुआ मैदान है। उस मैदान में 4 खंबे गड़े हुए, बांस के 4 बांस खड़े उसमें गड़े हुए हैं और उनकी विशेषताएं अलग अलग प्रकार की हैं। एक बांस में पानी से, उसमें पानी गीला है, पानी से गीला है, और दूसरा बांस में सामान से उसमें तेल लगा हुआ है, ऐसा तेल लगा हुआ है। और तीसरा जो बांस है उसमें गोंद जो है ना, गोंद गाज जिसको बोलते हैं, गम, उसमें वह लगी हुई है। और चौथा बांस है जिसमें कि डामर लगा हुआ है, डामर से वह पुता हुआ है। अब पूरा मैदान कैसा है? धूल से भरा हुआ है। दूसरे बांस जिसमें तेल लगा हुआ था उसमें भी वह धूल उड़कर जाकर के उसमें चिपक गई। दिमाग में बात चिपक रही कि नहीं चिपक रही आपके? अब तीसरी में क्या हुआ? धूल उड़ी और उसमें जिसमें कि क्या लगा हुआ था? गोंद, उसमें भी धूल जाकर के चिपक गई। और चौथे में डामर लगा हुआ था, उसमें भी जाकर के धूल चिपक गई। धूल तो चिपकेगी क्योंकि योग हुआ है, हवा चली है, सामने यहाँ पर पूरे स्थान जो है धूल भरा है, तो हम कर्मों के धूल में बैठे हुए हैं, तो धूल हमेशा यहाँ से चिपक रही है। अब विचार करना, दिमाग लगाना, जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो जिस बांस में पानी लगा हुआ था उसमें धूल चिपक गई है, हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, उसको सफाई करेंगे, कपड़े से रगड़ेंगे तो वह धूल आराम से निकल जाएगी। हल्की सी मेहनत करने से वह धूल निकल जाएगी। अब दूसरे नंबर का बांस है जिसमें कि धूल लगी हुई है, उसके पैर उसमें क्या लगा था? तेल लगा हुआ था। इसमें पहले बांस की अपेक्षा से दूसरे बांस में
धूल ज्यादा मात्रा में आई, अब उसको सफाई करना है, साफ करना है, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। नया साल आया है, आज पहली जनवरी है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जो 2023 में हमारे इस शरीर के माध्यम से शरीर में, मंदिर में, मकान में धूल लगी है, वो तो हम सब साफ कर ही देते हैं, लेकिन 2023 में जो मन के अंदर कसायों की, पापों की, वासनाओं की धूल लगी है, ये 2024 यही संदेश देने आया है कि हम प्रभु की आराधना करके इस धूल को छुड़ाने का प्रयास करें। अब तीसरा बांस का नंबर आता है, उसमें क्या लगा हुआ है? गोंद लगी हुई है। अब इस वाले बांस में पहले और दूसरे बांस की अपेक्षा से धूल की मात्रा कम है कि ज्यादा है? ज्यादा उसमें लगी हुई है। अब धूल को हटाना है। अब इसमें पहले और दूसरे बांस की अपेक्षा तीसरे बांस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अन्य वस्तुएं लाना पड़ेगी, छुड़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के बड़ी मुश्किल से इसमें इसकी धूल साफ होगी। अब चौथे नंबर का बांस आता है, उसमें डामर लगा हुआ है। अब उसमें धूल लग गई है, उसमें उसको भी साफ करना ही नहीं करना है, साफ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सफाई के, स्वच्छता के कुछ भी नहीं हो सकता है। अपने यहाँ भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं ना, कई साल चल रहा है ना, स्वच्छ भारत। भारत में बैठे हो तो स्वच्छ रखो, क्योंकि सफाई आवश्यक है। चौथे बांस की सफाई करना, धूल की सफाई करना है, कितनी मुश्किल जाएगी, नानी याद आ जाएगी, क्योंकि उसमें डामर लगा हुआ था और सबसे ज्यादा धूल लगी हुई थी। उस धूल को छुड़ाना बहुत ही कठिन होता है। ये चार बांस आपकी समझ में आ गई, और चार बांस के साथ में धूल समझ में आ गई, छुड़ाने की प्रक्रिया समझ में आ गई। अब थोड़ा कर्म सिद्धांत को देख लें। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? पहला बांस जो है वो संजलन कसाय का है। संजलन जो कसाय होती, चार कसाय होती ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें भी अनुभाग पड़ता है, इनमें स्थिति पड़ती है, इसमें उसके प्रकार होते हैं। वो अनंतानुबंधी और से अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। जिस बांस में पानी लगा हुआ था उसको संजलन कसाय के रूप में अब मान सकते हैं कि थोड़ा सा हमने पुरुषार्थ किया, थोड़ी सी भक्ति की और उसकी धूल निकल जाएगी। इसलिए हमने कसायों को बंद तो किया, जब एक कसाय संजलन रूप रहेंगी तो थोड़े पुरुषार्थ से ही छूट जाएगी। ऐसे छठे गुण स्थानवर्ती साधु के लिए संजलन कसाय होती है, जो आपके बाजू में यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं। अब दूसरे नंबर की जो बांस है उसमें जो तेल लगा हुआ था, जिसको कहते हैं प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान कसाय के कारण से उसमें गाढ़ापन तो आया, संजन की अब नहीं, अब प्रत्याख्यान कहलाएगा, क्योंकि उसमें तेल लगा हुआ था। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, उस हिसाब से वह धूल भी निकल जाएगी। नहीं निकल जाएगी ना, तो उस हिसाब से होता है। तो पंचम वर्षानुवर्ती जो साधक होते हैं, आरिकाएं आदि होती हैं, त्यागी व्रती होते हैं, व्रतमाधारी होते हैं, ब्रह्मचारी भाई बहन होते हैं, क्षुल्लक महाराज होते हैं, तो उनका वह बांस किस प्रकार का है? उसे धूल तो आ रही है, कर्म तो आ रहे हैं, प्रत्याख्यान है, तेल लगा हुआ है, थोड़ा इनकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहलाता है प्रत्याख्यान। और तीसरे प्रकार का जो बांस है जिसमें गोंद लगी हुई थी, गाढ़ापन ज्यादा था पहले दूसरे की अपेक्षा से, उसमें धूल तो लगेगी, उसको कहते हैं अप्रत्याख्यान। वह सम्यक दृष्टि तो है, चौदहवर्ती तो है, आस्था श्रद्धा तो रखता है। इसलिए जीवन एक ऐसा संघर्ष में चल रहा है। यदि आस्था श्रद्धा भी हमारे पास में रही तो हमारा बात तीसरे प्रकार का कहलाएगा। थोड़ा और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगी, तो वह भी एक समय आने पर भी उसकी धूल भी छूट सकती है। लेकिन जो चौथे नंबर का बांस है, काला काला, जिसको बोलते डामर लगा हुआ था, उसमें धूल भी अच्छी मात्रा में चिपक गई थी, उसको निकालने में तो पसीना आ जाता है। ऐसी अनंतानुबंधी कसाय कहलाती है। हमारे साथ में अनादिकाल से अनंतानुबंधी कसाय चलती आई है, जो अनंत बंध का कारण चलती होने के कारण से हमको पहली से लेके 7वीं पृथ्वी, कौन सी है, नरक आदि कहलाते ना,
इन पृथ्वियों में हमको घूमना पड़ा और कभी पुण्य को जैसे चंद्र गति में इससे आ गए और इस हिसाब से ये सब देवलोक जितने भी सब सातों पृथ्वी में समा कहलाते हैं। 8वीं पृथ्वी तो एकमात्र सिद्ध शिला ही है। तो अनंतानंद जी के प्रभाव से हमने इन गतियों में घूमते रहे और अपने स्वरूप को नहीं जान पाए। आज नया दिवस आया है जो यह बता रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जिंदगी की लंबाई कितनी है। लंबाई देख रहे हैं, हम इतने वर्ष तक जी लिए, हम 78 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, हम इतने साल के हो गए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जितनी जिंदगी कितनी लंबाई की है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिंदगी में कितनी गहराई है यह महत्वपूर्ण है। आज के नए दिवस में हमें समझ लें कि हमारी जिंदगी में गहराई आ जावे, हमारी यात्रा अनंतानुबंधी को छोड़ते हुए, अप्रत्याख्यान को छोड़ते हुए और प्रत्याख्यान को छोड़ते हुए संजलन की ओर आ जावे। वो भी मंद कसाय कहलाती है। धूल तो धूल होती है। धन्य भगवान वे 24 शंकर भगवान जिन्होंने पूरी कर्म रस को छोड़ करके ऐसी अष्टम भुजा को प्राप्त कर लिया है। तो आज का नया सन, नया दिवस, आज का नया वर्ष है 2024 2024, ये 8 नंबर का है। ऐसे 8वीं पृथ्वी हमको प्राप्त हो, ऐसे हम 8वें तीर्थंकर का अच्छे क्षेत्र है चंद्रप्रभु भगवान का। तो वहाँ पर हमें प्रार्थना करने, यही प्रार्थना करते हैं सभी जीवों को सुख मिले। सच्चा सुख तो मिलता है 8वीं पृथ्वी में जाकर के। उसकी प्रक्रिया, उसका रास्ता, माध्यम है प्रभु की भक्ति और गुरु की उपासना और जनवाणी का श्रवण। यही हमारे लिए आत्म कारण है। इसलिए आलस्य नहीं करना है। एक लड़के से कहा, एक बच्चे बताओ तुमको आलस्य में निबंध लिखना है, काम की बात बता रहे हैं। नया साल क्या संदेश दे रहा है आपको? आलस्य नहीं करना है। बच्चे से कहा गया, बच्चे तुमको आलस्य में निबंध लिखना है। बच्चे ने क्या किया? उसने एक पेज लिखा, एक पेज पलटाया, कोरा छोड़ दिया, दूसरा पेज कोरा छोड़ दिया, तीसरा पेज कोरा छोड़ दिया, चौथा पेज कोरा, 5वां 6वां 8 पेज की कापी आती है ना, 8 पेज की कापी आती है, परीक्षा कापी जो होती है। 8वें पेज में उसने सबसे अंत में लिख लिया, ये आलस्य का निबंध पूर्ण हुआ। तो इस तरह से हमको आलस्य को छोड़ करके इस नए साल में यही संकल्प लेना है कि हम पूरे साल भर अच्छे काम करेंगे, परोपकार काम करेंगे, नेक दिल इंसान बनेंगे और सबकी सहायता करते हुए अपने आत्म तत्व को प्राप्त करेंगे, अष्टम भुजा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। बोले अहिंसा परमो जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा जेतु, हे जनवाणी भारती तू जपो दिन जो तेरो शरणा गए सो पावे।